नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना क्या है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसमें क्या डॉक्यूमेंट देना होगा और इस योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिलेगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। दोस्तों, जैसा कि ये एक हिंदुस्तान पेपर है जिसमें बताया जाता है कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत मासिक परिवार आय के आधार पर चिन्हित गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आप अप्लाई करते हैं और आप उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। 5 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट रखा गया है। इसकी अगर चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो वैसे लोग जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं और 50 वर्ष तक हैं, वे सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं उन लोगों को बिहार का निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ उनका मासिक पारिवारिक आय 6,000 रुपये से कम होना चाहिए, यानी कि साल का 72,000 रुपये से कम उनके घर का इनकम है, तो वे लोग मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आधार कार्ड और साथ ही साथ आयु सत्यापन के लिए एक दस्तावेज देना होगा, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हुआ या आधार कार्ड हुआ इत्यादि आप दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको पारिवारिक आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट अपने परिवार का भी देना होगा, जो 72,000 रुपये सालाना से कम होना चाहिए, तो ही इसका लाभ आपको मिल पाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर जाति में आते हैं, जैसे कि सामान्य छोड़ करके पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो उस स्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। साथ ही साथ आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे कि आप सिद्ध हो पाए कि आप बिहार राज्य का निवासी है। अगर आप विकलांग हैं तो इस स्थिति में आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। एक लाइव फोटो आपको देना होगा और साथ ही साथ आपको हस्ताक्षर का फोटो भी अपलोड करना होगा। बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ का फोटोकॉपी भी आपको देना होगा। ये तो रहा डॉक्यूमेंट के बारे में। अब इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए जो मिलेगा, उस राशि का भुगतान आपको 3 किस्तों में करना होगा। कुल चिन्हित परियोजनाएं इसमें 61 है, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो उस स्थिति में आप लघु उद्यमी योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो आवेदन कैसे होगा, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं, जिस प्रकार से आप अपना आवेदन स्वयं से ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक है। इसमें आवेदन करने के लिए और विस्तृत से जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके और आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप आवेदन करने से पहले पढ़ ले, उसके बाद ही आप आवेदन करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखिए पंजीकरण का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आपको बारीकी से फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जिसके भी नाम से आवेदन करना चाहते हैं उनका फर्स्ट नाम यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे मिडिल नाम डालना है और यहाँ पे उनका लास्ट नाम जो सरनेम है उसको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे लिंग का चयन करना है, स्त्री पुरुष जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 10 अंक का मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे 12 अंक का आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपको कोटि को सिलेक्ट करना होगा। सामान्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो जो भी आप यहाँ से जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना जिला का चयन करेंगे कि आप किस जिला से हैं। तो यहाँ पे बिहार के सभी जिला आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पर एक OTP गया है, उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ से सत्यापित करे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। आवेदन पूर्ण करने के लिए आधार नंबर और OTP से पुनः लॉगिन करें। तो आपको यहाँ पे ठीक है पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपका आधार नंबर
डालने का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें आपको अपने 12 अंक का आधार नंबर डाल देना है और यहाँ से OTP प्राप्त करे पर क्लिक करना है और फिर से एक OTP गया है, उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और आपको यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार से आवेदन का प्रपत्र यानी कि आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम यहाँ पे रहता है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे उसका लिंक सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए जिसका आवेदन आप कर रहे हैं उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से आप उनका डेट ऑफ बर्थ चूज कर ले, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में आपको यहाँ पे उनका आयु ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष से कम अगर आयु होगा तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो 18 से 50 होना चाहिए, इस बीच में आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आयु ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अभिभावक का नाम लिखना है, माता पिता या पति का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नाम आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत से लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है कि क्या उद्यमी यानी कि कौन सा व्यवसाय आप कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लिस्ट है, तो इसमें से आपको देख लेना है कि आपका क्या बिजनेस है, उस किसके लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे है आप अपने अनुसार यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दिव्यांगता अगर आप हैं तो उसको आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर दिव्यांग नहीं है तो फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण को चूज करेंगे, शहरी क्षेत्र से हैं तो शहर को यहाँ पे चूज करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर ले। उसके बाद में यहाँ पे प्रखंड का नाम जो भी आपका है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पंचायत का नाम जो भी आपका है यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना वार्ड संख्या नंबर डाल देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर शो करता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करता है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपसे जाति पूछा जा रहा है कि किस जाति से हैं, तो जो भी आप जाति से है तो यहाँ पे आप अपना जाति डाल देंगे। उसके बाद मासिक पारिवारिक आय क्या है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 6,000 रुपये से कम जिनका आय है पारिवारिक आय यानी कि महीना का, तो वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपने अनुसार डाल देना है कि मासिक आय क्या है आपका। उसके बाद में यहाँ से क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त है। अगर उद्यमी योजना जो आया था उसका लाभ मिलता है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जमा करे पर आपको क्लिक करना है। अब आपका व्यक्तिगत जानकारी फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल्स देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक का नाम डालना है कि किस बैंक का आपका खाता है। जैसे पंजाब बैंक का है, स्टेट बैंक का है, ICICI बैंक का है, जो भी बैंक का है तो यहाँ पे आप उसका नाम डाल देंगे। जैसे स्टेट बैंक का है तो SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में शाखा का नाम यहाँ पे डाल देंगे कि वह शाखा कहाँ पे स्थित है। उसके बाद में आपको यहाँ पे उसका IFSC कोड जो आपके पासबुक पर रहता है उसको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना खाता नंबर डाल देंगे, जो भी आपका बैंक का खाता नंबर है यहाँ पे आप डाल देंगे। फिर से खाता नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका खाता नंबर है। उसके बाद यहाँ से जमा करे पर क्लिक करना है। अब आपका बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो दस्तावेज मैंने बताया उस दस्तावेज को आपको अपलोड करना होगा। तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि दस्तावेज का नाम दस्तावेज अपलोड करें और अपलोड की गई फाइल यहाँ पे आपको शो करेगी। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल फोटो यानी कि एक फोटो आपको अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करोगे, जो भी आपका कैमरा है यहाँ से अलाउ करोगे और यहाँ पे देखोगे कि कुछ इस प्रकार से कैमरा आ जाएगा। कैमरा के अनुसार यहाँ से क्लिक फोटो पर क्लिक करके यहाँ से आप अपलोड कर दोगे तो आपका फोटो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अपलोड हो जाता है और फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे फोटो शो करता है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप दे सकते हो जिस पर जन्म तिथि अंकित होना चाहिए, या बैंक प्रमाण पत्र भी दे सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी देना है आप 200 KB से कम में इसको दे सकते हो। यहाँ से चूज फाइल करके आपके कंप्यूटर में जहाँ भी है उसको आप यहाँ से अपलोड कर दोगे। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है जिसका साइज 200 KB से कम में होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे
आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जिसका भी साइज 200 KB से कम होना चाहिए। चूज फाइल करके यहाँ से अपलोड करोगे। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देना है यहाँ से चूज फाइल करके, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड पर क्लिक करोगे, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, जिसमें आप कैंसिल चेक देख सकते हो या बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ का फोटोकॉपी आप यहाँ से 200 KB से कम में अपलोड कर दोगे, सेम टू सेम। उसके बाद में आपको यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, एक सादा कागज पर आपको हस्ताक्षर करके, और उसका भी 200 KB से कम में फाइल बना करके, और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ भी आपका फाइल है अपलोड यहाँ से करोगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जैसे कि अगर आप सामान्य छोड़ करके पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। उसके बाद में सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से आपको देखिए सबमिट करने से पहले आवेदन की जांच कर ले। इस पर आपको एक बार क्लियर रूप से जांच कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है वे सभी सही है। उसके बाद में आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक बात और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे वे भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो 10 लाख रुपया का होता है, उसमें अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वे लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार से आप भर करके यहाँ से फाइनल सबमिट कर दोगे, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आप आवेदन कैसे करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो इस प्रकार से आप अपना आवेदन स्वयं से भी कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन होने पर 2 लाख रुपए तक की आपको सहायता राशि सरकार की तरफ से मिलती है, जिससे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी दिया यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।